इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब शुरू हो गया है चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। अब अगले आधे घंटे में आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। कोरोना संक्रमण के बीच कल बंगाल में छठे चरण का चुनाव है। कल बंगाल की 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा बम ब्लास्ट यहां हुए। चुनाव और तनाव के बीच कोरोना कैसे बंगाल में मुख्य मुद्दा बना हुआ है, सबसे पहले आइए जरा इसे जान लेते हैं। ममता बनर्जी ने आज 3 रैलियां की। रैली में ममता के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट में दीदी ने मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया। ममता बोली, कोरोना का सेकेंड वेव मोदी मेड डिजास्टर है। देश में ना तो इंजेक्शन है, ना ही ऑक्सीजन, टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही, जबकि देश में इनकी कमी है। मंच से ममता ने एक बार फिर से दोहराया, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बंगाल इंजन सरकार ही करेगी, ना कि मोदी की डबल इंजन सरकार। दीदी बोली, हम गुजरात को बंगाल पर कब्जा करने और दिल्ली से शासन चलाने नहीं देंगे, बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा। जरा सुनिए ममता ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय सरकार बोललो করোনা চলে গেছে, তাহলে আবার হলো কি করে? আর দ্বিতীয়বার হচ্ছে মানে আরো বেশি করে হচ্ছে, ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক বাইরে থেকে নিয়ে এসে বহিরাগতদের দিয়ে। যেটা আমি প্রথম থেকে বলেছি, বহিরাগতরা এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে, গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে আর রোগ ছড়াচ্ছে। মনে রাখবেন, এটা ম্যান মেড ডিজাস্টার নয়। উনি জনগণের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে প্রাইম মিনিস্টার, যে জনগণ এবার ঠিক করবে। জনগণ তুমি বাড়িয়ে দিয়ে এবার বলছে জনগণ দেখবে, জনগণের মাথার উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডিজাস্টার, মোদি মেড ডিজাস্টার। মনে রাখবেন, ইট ইজ নট দ্যাট ম্যান মেড ডিজাস্টার। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रैली करने आसनसोल पहुंची। आसनसोल में स्मृति ईरानी ने दीदी पर सीधा वार किया। बोली, ममता पहले जय श्री राम सुनकर परेशान होती थी, अब दीदी सुनकर परेशान हो रही हैं। बोल रही हैं, मोदी दीदी क्यों बोलते हैं? दीदी को दीदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ममता हार के डर से परेशान होकर फुटबॉल खेल रही हैं। बंगाल दीदी का फुटबॉल खेलने के लिए जरूर वक्त देगा। सुनिए स्मृति ईरानी ने और कहा। আমি জানি দিদি এখন এত বিরক্ত হয়েছে, আগে জয় শ্রীরাম শুনে বিরক্ত হচ্ছিল, না এখন দিদি শুনে বিরক্ত হচ্ছে। বলছে মোদি কেন দিদি বলছে, দিদিকে দিদি বলবো না তো কি বলবো? ভাইপো তো বলা যাবে না। বিরক্ত হচ্ছেন দিদি, বিরক্ত হয়ে কিন্তু ফুটবল খেলছেন। আর ফুটবল খেলার দিদির কাছে সময় আছে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলায় করোনায় কিভাবে মানুষকে বাঁচাতে হবে ওই মিটিং এ আসার জন্য দিদির কাছে টাইম নেই। তাই দিদিকে বলছি, দিদি তোমার কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য টাইম নেই, তাই এখন বাংলার মানুষ ঠিক করেছে তোমায় ফুটবল খেলার জন্য আমরা টাইম করে দিব। তুমি বাড়িতে বসো, বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কাজ বাংলার মানুষের জন্য আমরা করব। और बंगाल में कल चुनाव है और आज से ही टेंशन हाई है। 9-24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी शिवाद्रा दौत की कार पर कुछ लोगों ने बम फेंक दिया। बीजेपी ने बम ब्लास्ट का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। बीजेपी के लोकल वर्कर्स नाराज होकर एक्सप्रेसवे को उन्होंने जाम किया, सड़क पर टायर में आग लगा दी। टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और वोटिंग के एक दिन पहले 9-24 परगना के टीटागढ़ में बम विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। बम ब्लास्ट टीटागढ़ के एक क्लब में हुआ। बताया जा रहा है चुनाव में दहशत का माहौल बनाने के लिए क्लब में बम रखे गए थे और बनाए भी जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान विस्फोट हो गया। बम ब्लास्ट में एक की मौत भी हो गई। विस्फोट कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्लब की पूरी छत ही उड़ गई और दीवार भी भरभरा कर गिर गई। पुलिस ने आशंका जताई है कि क्लब में बम बांधने के दौरान विस्फोट हुआ होगा। घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्लब को सील कर दिया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया। बंगाल चुनाव में एक बार फिर से बम की धमक गूंज रही है। मतदान से पहले टीटागढ़ में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूं यहां पर देखिए ब्लास्ट हुआ है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी थी कि ये पूरा का पूरा जो क्लब था वही उड़ गया। लेकिन सबसे खास तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बहुत ज्यादा बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। उसके तमाम ये बम के सॉकेट्स आप देखिए, ये इस तरीके के हैंडमेड्स बम बनाए जा रहे थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये पूरा का पूरा जो क्लब था वो यहाँ पर तमाम लोग थे और उसमें
एक युवक की मौत हो गई है और ये सॉकेट्स यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं। आप देखिए, मतदान से पहले कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची और उसके बाद यहाँ पर जो तलाशी ली गई है उसमें ये सॉकेट्स मिले हैं। ये सॉकेट्स बम बनाने के हैं। इनसे देख के मालूम पड़ता है कि ये हैंडमेड बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। ये देख। और बंगाल में बमबाजी का आलम यह है कि टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर दूसरी बार बम विस्फोट हुआ। बैरकपुर में जगदल में अर्जुन सिंह के घर के सामने बमबारी हुई। अर्जुन सिंह ने इसके पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ बताया। वे बोले, लोगों ने चुनाव से पहले दहशत का माहौल बनाने के लिए बमबारी की है ताकि लोग डर से वोटिंग ना कर पाए। अर्जुन सिंह का आरोप है कि लोकल पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ मिली हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने सांसद अर्जुन सिंह से एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए बंगाल में बमबाजी पर क्या कहा अर्जुन सिंह। छठे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले बंगाल में एक बार फिर से बमबाजी जबरदस्त होने लगी है। सांसद अर्जुन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी भाटपाड़ा में इनके घर के सामने बम चला था और दोबारा से इनके घर के सामने बमबाजी हुई है। हम बात करते हैं अर्जुन सिंह जी से। सर, ये बम बहुत ज्यादा चलने शुरू हो गए। बैरकपुर में आपके घर के सामने दोबारा बम चला, अभी टीटागढ़ में ब्लास्ट हुआ है, पूरे घर की छत उड़ गई, एक आदमी मर गया है। ये क्या शुरू हुआ है? मतदान के महज कुछ घंटे बचे हैं। देखिए ममता बनर्जी को जैसे जैसे लग रहा है कि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, उन्होंने एक नया प्लान एग्जीक्यूट किया है कि वोटरों को न आने दो, वोटरों में डर पैदा करो। क्योंकि जब वोटर निकल रहे हैं वोट देने के लिए तो वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी विगत कई दिनों से छठे का जब छठा फेज का निर्वाचन का करीब आने लगा, 5वें फेज के बाद से हर जगह बमबाजी, गोलीबाजी, घर बार तोड़ना। कल शाम को करीब 5 जगह बम चला, 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। आपको बीजपुर में बम 10 नंबर वार्ड में व्यापक बमबाजी हुई है, करीब 100 से ऊपर बम चला। जगदल विधानसभा के देवक में, विवेक नगर में, जगदल में करीब मैंने रात में 12 बजे के बाद से 1:30 बजे के बीच में चला। 1:30 बजे करीब यहीं मैं बैठा था, तब तक ये बगल में बम चला। पूरी लोकल पुलिस गुंडों के साथ है। आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक। मैं तो चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा कैमरा से सब फुटेज निकालो और कौन एक बीजेपी का आदमी दिखा दो कि जिसने बम मारा। तो वो वहां तो है नहीं, कुछ कोई करे तब ना। एक वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते, ना मुझे दिखा सकते, ना मीडिया को दिखा सकते, ना कोर्ट को दिखा सकते। मतदान होना है सर, और अब तो भय का माहौल पूरा है। इस तरह से भय का माहौल है, या तो लोग रिएक्ट करके ज्यादा मतदान करेंगे और या तो लोग डर से नहीं निकलेंगे। और आज बंगाल में कालियागंज के गोयलपारा में भी देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी बम 266 नंबर पोलिंग बूथ स्टेशन के पास से बरामद किए गए। बम मिलने की खबर मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पहुंची। जवानों ने कई घंटों तक आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बाल्टियों में कई बम बरामद हुए। बम स्क्वाड ने सभी बरामद देसी बमों को पोलिंग बूथ स्टेशन से दूर हटाया। इनमें से कुछ बमों को नष्ट भी करना पड़ गया। आज 10-10:30 बजे हम लोग को सूचना मिला कि हम लोग का जो बूथ का अध्यक्ष है उनके घर के सामने कुछ बोमा दिखा गया। तो हम लोग प्रशासन को ये इत्तला दिए है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो लोग आए हैं। आने के बाद जो हुआ है कि एक ही बात बोल रहे हैं, लगभग 8 घंटा बीत गए, अभी तक बम स्क्वाड का कोई पता नहीं है, कोई प्रशासन का कोई हेल्प। क्या रखा है, कहाँ रखा है ये? हम लोग का जो बूथ अध्यक्ष के घर के सामने बोमा रखे हैं। बम क्यों आपके मतलब अध्यक्ष के घर में क्यों रखा गया है? कल चुनाव है। ये मतलब षड्यंत्र है। किसका? ये हम लोग का जो प्रशासन में है, जो क्षमता में है, जो क्षमता में है, उनके आधार से ये एक मतलब कॉन्स्पिरेसी है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? मतलब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष का घर में ये सब मिला है, फ्रूट बम मिला है और वो लोग रखे गया है, क्यों ऐसा? क्यों? एक आतंक का महल बनाने के लिए इस यहाँ के 4 जो बूथ है, 4 बूथ में बीजेपी मतलब लीड करने वाला है। ये एक हम लोग का मतलब आवास है, तो उसी के आधार पर ये आतंक फैलाने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और ममता की गढ़ भवानीपुर में टेंशन हाई है। ममता ने 7 बार के एमएलए को टिकट देकर उतारा है। इंडिया टीवी से बात करते उन्होंने क्या दावा ठोका, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।